उन सबकी एक बड़ी दिली इच्छा है कि वो एक बार अपने बर्थ पैलेस को ज़रूर देखना चाहते हैं। जय आज बधाई भी हयात जो बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे मिलता हूँ तो उनकी आँखों से आँसू आ जाते हैं और यही कहते हैं कि हम एक बार अपने बर्थ पैलेस पे जाना चाहते हैं। तो मेरे मामू ने सोचा कि अब आफ्टर 75 ईयर्स क्यों ना मैं अपने परिवार को एक बार फिर से ढूँढूँ। आखिरकार हैं तो एक ही परिवार। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था कि हम उनको कैसे संपर्क करें, बस सिर्फ़ हमारे पास गाँव का नाम था एक कि इस विलेज से आए हैं। मामू उस समय याद हिजरत की है। जी 10 साल के थे, बस ये पता था इस गाँव में पैदा हुए थे। इनके साथ हमारे वेलकम के लिए वेलकम खड़े के लिए थे, तैयारियों के लिए खड़े थे। लोग इकट्ठे थे। हमें लगा कि इतनी मोहब्बतें। और उसके बाद जब मामू उस गाँव में उतरे, उन्होंने जब मिट्टी को माथा टेका, वो उनकी आँखों के आँखों आँसू नहीं रुक रहे थे। और वो एक ऐसा उस समय का मंज़र था, जो भी आस-पास खड़े थे, सब सबकी अंदर-अंदर आँखों आँखें। वो वालेकुम नमस्ते जी आयानू सत श्री अकाल और वेरी वॉर्म वेलकम। आज हमारे साथ जो खबर डिजिटल के मेहमान हैं वो भारत से पाकिस्तान आए एक मोहब्बत के पैगाम लेके, और उन्होंने पूरा पाकिस्तान घूमा, पाकिस्तान के शहर घूमे और यहाँ से अपने बुज़ुर्गों के लिए कुछ यादें भी जमा की। आज हम मन्नू मेहता साहब को हमने पकड़ लिया और अपनी वीडियो में इनसे दरख्वास्त की कि हमें छोटा सा एक इंटरव्यू दें, ताकि दोनों जो मुल्क हैं उनके दरमियान एक मोहब्बत का जो भाईचारे का जो चीज़ है वो कायम हो सके। मन्नू मेहता साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? वेरी फाइन। और सबसे पहले शुक्रिया मैं आप लोगों का करूँगा कि खबर डिजिटल ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, और दो मुल्कों के बीच में हम जो एक चाह रहे हैं कि एक प्यार और मोहब्बतें बढ़े, वो आपने मुझे मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। और मैं यही दुआ करूँगा कि दोनों मुल्कों के बीच में जो एक प्यार की जो एक हमने इस राह के माध्यम से आगे बढ़ने वाले हैं, वो ऐसे ही आगे वो एक बढ़ती फ़िज़ा रहे। कायम हो सके दोनों मुल्कों के दरमियान। मन्नू मेहता साहब, आप कब आए पाकिस्तान और पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ घूमे, क्या-क्या देखा? देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये है कि मेरा पाकिस्तान आने का मोटिव क्या था? हुँ। दरअसल मैंने वहाँ पे इंडिया में देखा है कि जो 1947 में यहाँ से लोग हिजरत करके गए थे इंडिया में, या इंडिया से हिजरत करके आए थे आज के पाकिस्तान। पाकिस्तान में, उन सबकी एक बड़ी दिली इच्छा है कि वो एक बार अपने बर्थ पैलेस को ज़रूर देखना चाहते हैं। जय आज बधाई भी चाहते हयात हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे मिलता हूँ तो उनकी आँखों से आँसू आ जाते हैं और यही कहते हैं कि हम एक बार अपने बर्थ पैलेस पे जाना चाहते हैं। मुझे लगा कि अब वीज़ा प्रॉब्लम की वजह से या हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे भी करके उनकी ये लास्ट विश ज़रूर पूरी की जाए। और मैंने इसके लिए कोशिश की। मैंने पाकिस्तान एम्बेसी से संपर्क किया, उन्होंने लगा कि बहुत अच्छा है कि वो है, तो उन्होंने मुझे इसके लिए वीज़ा दिया। दूसरा ये था कि हमारी खुद की फैमिली, हुँ। मेरे मामू, एक परिवार यहाँ रह गया था और एक मामू हमारे साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो मेरे मामू ने सोचा कि अब आफ्टर 75 ईयर्स क्यों ना मैं अपने परिवार को एक बार फिर से ढूँढूँ। आखिरकार हैं तो एक ही परिवार। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था कि हम उनको कैसे संपर्क करें, बस सिर्फ़ हमारे पास गाँव का नाम था एक कि इस विलेज से आए हैं। मामू उस समय याद हिजरत की है। जी 10 साल के थे, बस ये पता था इस गाँव में पैदा हुए थे। मैंने और मामू ने मिलके एफ़र्ट शुरू किए, तो हमने उस विलेज के पोस्ट मास्टर और वहाँ के जो हेड हेड टीचर थे, उनके नाम से एक लेटर लिख दिया कि यहाँ पे जी हमारा परिवार रह गया है और हम चावला फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हम जो मेरे मिलना मामू चाहते हैं हैं। चावला है, मैं मेहता हूँ, तो उनके बारे में कोई हमें मिल सकता है। और बड़ी खुशी तब हुई जब 1 महीने बाद हमें मैसेज मिला कि शेख सैफुल्ला चावला साहब यहाँ पर हैं, वो आप ही के परिवार से हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब उन्होंने वो शेख सैफुल्ला चावला ही आज भी उनका है, आज भी चावला ही लास्ट लगता में है। कास्ट उनकी चावला है। फिर तो मानो हमें ये लगा कि कैसे भी करके हमें वीज़ा लेके अपने परिवार को एक बार फिर से जोड़ना चाहिए। और हम पाकिस्तान एम्बेसी गए। शुक्रगुज़ार हूँ मैं पाकिस्तान एम्बेसी का, उन अफ़सरान का जिन्होंने हमें एक वीज़ा दिया। चूँकि मामू की उम्र काफ़ी थी, वो आज 85 ईयर्स हैं। उनके जो दूसरे छोटे मामू हैं वो भी बुज़ुर्ग हैं। तो उन सब के लिए मेरे को भी साथ दे दिया गया कि मैं उनकी केयर टेकिंग कर सकूँ, उनको साथ ले जा सकूँ और सारी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ वगैरह, बॉर्डर्स वगैरह उनके साथ ईज़िली क्रॉस कर सकूँ। तो हम लोग उनके साथ यहाँ आए। हम लोग
यहाँ से इस्लामाबाद भी घूमने गए और उसके बाद फिर अपने मुल्तान और फिर हम जब पहुँचे अपने नुतकानी, तो वो समझो एक देखने वाला मंजर था। अच्छा, आज भी प्यार इतना था कि वो लोग ढोल और बीन के साथ हमारे वेलकम के लिए वेलकम खड़े के लिए थे, तैयारियों के लिए खड़े लोग इकट्ठे थे। हमें लगा कि इतनी मोहब्बतें। और उसके बाद जब मामू उस गांव में उतरे, उन्होंने जब मिट्टी को माथा टेका, उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। और वो एक ऐसा उस समय का मंजर था, जो भी आसपास खड़े थे सब अंदर सबकी अंदर आंखें वो जो है वो आंसू नम थे। हो गई और होंगी। शायद यही वजह है कि मेरा भी गला भर आया है। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ और भी थी कि अकेले मामू तो खुश नसीब हैं जो मेरे साथ यहाँ तक पहुँच गए हैं, बिल्कुल। लेकिन अब भी ऐसे काफ़ी बुजुर्ग हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान से उनके बर्थ पैलेस की एक थोड़ी सी मिट्टी लेके आइएगा, ताकि वो उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर वाह। सुकून से मर सके, सुकून से मर सके, ये वर्ड तक यूज किए हैं। और मैंने आकर फिर उस इलाके के जो बुज़ुर्गों से पूछ के आया था, वो हुआ टिब्बी कसरानी, कोट कसरानी। खुद मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो बूहड़ से गए थे, अच्छा, जो मगनोठा के पास है, मगनोठा। इन सब विलेजेस की जो रास्ते में आते गए, मुझे थोड़ी देर के लिए हमें वहाँ पे परमिशन मिली थी। रुकने का मौका मिला। और पुलिस की हम थैंक्सफुल हैं कि पुलिस ने हमें खुद प्रोटेक्शन दे के वहाँ पहुँचाया। उन सब जगह की थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैं अपने शापर में बिना पाकिस्तान सरकार की इजाज़त के लेके जा रहा हूँ। ये शायद मेरी हो सकता है मेरे अंदर कमी हो, लेकिन मैं इजाज़त नहीं ले पाया। लेकिन अपने बुज़ुर्गों के लिए मैं आपका ये गुनाह ज़रूर करके जा रहा हूँ। मन्नू मेहता साहब, आपकी जो मोहब्बत है दोनों मुल्कों की सरजमीन से अपने बुज़ुर्गों के लिए, यहाँ के बुज़ुर्गों के लिए, वो काबिल दीद है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, जब आप पाकिस्तान में आए, आप प्रोटोकॉल के साथ होंगे लेकिन आप लोगों से भी मिले होंगे वहाँ पे जाके, क्या रिएक्शन था लोगों का? कैसे मिले पाकिस्तान के लोग आपको? कैसे वेलकम किया आपको? पाकिस्तान के लोगों ने उस तरह से वेलकम किया जैसे एक भाई दूसरे भाई का करता है, कोई बाउंड्रीज नहीं थी। और सच बताऊं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ का पूरे उसमें डर रहा है, और वो डर था कि आपकी हॉस्पिटैलिटी का। इतनी मेज़बानी की है कि ये भी खाइए वो भी खाइए, बहुत ज़्यादा मेज़बानी। हम लोग मना करते थे कि हम लोग इतना नहीं यूज़ करते हैं, या जो मामू हैं बहुत कम यूज़ करते, लेकिन मोहब्बत इतनी होती थी। और लास्ट में हम यही कहते थे कि हम लोग इस हॉस्पिटैलिटी से डर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कोई डर नहीं है। दोनों मुल्कों के बीच में वही सब प्यार, वही मोहब्बत है। अच्छा मन्नू मेहता साहब, आप शहर भी घूमे, आपने वहाँ के खाने जिसको हम कहते हैं वो भी टेस्ट किए होंगे। क्या खा के मज़ा आया पाकिस्तान का खाना? देखिए, सबसे बड़ी कॉमन थिंग्स दोनों मुल्कों की एक है कि हम मसाले एक जैसे यूज करते हैं। बहुत अच्छे, दोनों मुल्कों में एक ही जैसा टेस्ट है, एक ही सब कल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब कुछ एक जैसा है। हाँ, बाकी ये था कि इंडिया में नॉनवेज का चलन कम है, तो इसीलिए वहाँ पे वेज का चलन देखा जाता है। लेकिन यहाँ के नॉनवेज का है तो यहाँ काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ के नॉनवेज भी हमें मिले हैं, जो कि हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ के नॉनवेज यहाँ पे कुछ मिले हैं। नया खाया पाकिस्तान में जो भारत में ना खाया हो वैरायटी में? यस, डेफिनेटली। वो क्या था? दुम्बा लैम जो हमें खाने को लैम मिला ना, दुम्बा वो कढ़ाई। वाकई दुम्बा कढ़ाई बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी विदाउट ऑयल, और जो उसमें स्वीट और वो आ रहा था एक उसके अंदर, टमाटोज का वो हाँ टेस्ट टेस्ट होता आ है, रहा था, बिल्कुल। वो वाकई एक लाजवाब था, जो हमारे लिए बिल्कुल नया था। अच्छा मेहता साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप क्योंकि भारत में रहते हैं, भारत से पाकिस्तान आए, दोनों मुल्कों में पैगाम जो है प्यार का, क्या कहना चाहेंगे? क्या फ़र्क है दोनों मुल्कों में? यानी हम देखते हैं, अब हम बड़ा पैशनेट हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो फ़र्क, आवाम दोनों मुल्कों की बहुत अच्छी है, कोई दूरियां नहीं है। और मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो हम मोहब्बत का ये पैगाम लेकर आए हैं, हमने एक कदम बढ़ाया है, आप दो कदम बढ़ाइए, अब दो बढ़ाएंगे, हम चार कदम आगे बढ़ाएंगे। और दोनों मुल्क जो कि यूथ कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम लोग वर्ल्ड पर अपना राज कायम कर सकेंगे। अच्छा मन्नू मेहता साहब, आखिर में आप पाकिस्तान आए और दोबारा कभी मौका मिला तो पाकिस्तान आके क्या एक चीज़ रह गई जो आप करना चाहेंगे?
देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अभी भी यही कोशिश करूँगा कि मैंने अभी सिर्फ़ कुछ ही जगह मुझे जाने का मौका मिला है और मैं चाहूँगा कि अगर मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउ करती है, फिर से वीज़ा मिलता है और तो मैं बाकी जो बुज़ुर्ग यहाँ के हैं, उन सब के लिए भी अलग-अलग उसकी मिट्टी लेके ज़रूर जाना चाहूँगा। क्योंकि मेरा मोटिव एक ही है कि जो वहाँ आज अपनी लास्ट एज में जो यहाँ के बॉर्न बुजुर्ग हैं। एल्डर्स हैं और वो लास्ट विश लेके बैठे हैं, उनके लिए भी मिट्टी लेके जाना चाहूँगा। यही मेरी एक तमन्ना है। अच्छा मन्नू मेहता साहब, बिल्कुल लास्टली, आप जब पाकिस्तान आए हैं और अब यहाँ से जा रहे हैं, बहुत सी यादें समेट के जा रहे होंगे, क्या पैगाम लेके जा रहे हैं और क्या पैगाम आप दोबारा अगर वहाँ से आएंगे तो लेके आएंगे? देखिए, मैं सिंगल वर्ड में इसे वो करूँ तो मैं यहाँ से सिर्फ़ एक ही चीज़ लेके जा रहा हूँ, एक मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहा हूँ। यहाँ की मेज़बानी की वो सारी यादें लेके जा रहा हूँ, जो शायद मेरे अल्फाज से हर एक को सुनने के लिए मिलेंगी और वो सब यादें जो एक-एक मेरे ज़हन में नहीं, मेरे दिलों में बसी हुई हैं, वो सब वहाँ के लोगों के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। दोनों मुल्कों के मोहब्बत, प्यार ये सब लेके जा रहा हूँ और जब मैं आऊँगा तो फिर से एक बार यहाँ के लोगों के लिए भी वही मोहब्बत और वही प्यार डबल करके वापस लाऊँगा, ये मेरी एक दिली तमन्ना है। नाज़रीन, मन्नू मेहता साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान में गुजारे हुए वक्त की अपनी यादें बता रहे थे। ना सिर्फ ये अपने बुज़ुर्गों के लिए यहाँ से बहुत कीमती अनमोल तोहफ़े जो उनकी ज़िंदगी में आखिरी ख्वाहिशात कह लें उनकी है, वो साथ लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मन्नू मेहता साहब आपका। थैंक्स उम्मीद आपका है भी। आपको हमारी वीडियो जो है आज की पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।